हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सेकंड पार्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम सेकंड मेथड कौन सा है जिससे हम इंटरडे गैन रिवर्सल टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, डेली चार्ट है। हम सिंपली 5 मिनट चार्ट पे आ जाएंगे। हम अपनी प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बेसिकली फर्स्ट मेथड में हमने क्या बताया था, आपको बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है। आपको सिंपली मैंने बताया था कि फर्स्ट मेथड में क्या करना है कि आपको सिंपली ट्रेडिंग चार्ट पे आना है, क्या है इंट्राडे वैसे टाइम ओपन करना है। यहाँ पे आपको प्राइस डालना है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, क्लोजिंग प्राइस डालना है आपको जो भी मार्केट क्लोज होती है इस प्राइस पर, वो प्राइस और वो टाइम 15:30 और वो डेट डालनी है। तो इस केस में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, 12 मार्च को मार्केट क्लोज हुई थी हमारी 22,332 रुपये। हम सिंपली यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 22,332.70। 12 मार्च की डेट सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम हमारा आपको पता ही है 15:30। कैलकुलेट कर देंगे। आपके सामने इंटर आपके सामने टाइम निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हम सिंपली इन्हें प्लॉट कर लेंगे। बट उसे प्लॉट करने से पहले आपको एक चीज़ और बताई थी हमने पिछली वीडियो में कि आपको यहाँ पे आना है, एडवांस कैन कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको प्राइस एंटर कर देना है। कैलकुलेट कर देना है। सॉरी, 5332। ओके। आपके सामने कुछ लेवल्स निकल के आएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। इन्हें आप सिंपली चार्ट प्लॉट कर लीजिए। हमने आपके कन्वीनियंस के लिए पहले प्लॉट कर लिया है। या दिस इज राइट हियर, दिस इज ऑलरेडी हैव प्लॉटेड ऑन द चार्ट। हम मार्क कर लेंगे कि हम कहाँ से इसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हम यहाँ से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हम लेवल नोट कर लेंगे यहाँ पे 22,332.70। ठीक है। जब आप इस टाइम को प्लॉट करोगे आप अपनी स्क्रीन पर, तो आप कुछ इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि जो टाइम निकल के आया आपके सामने, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये टाइम काफ़ी क्लोजेस आप ध्यान दोगे तो 9:34, 10:09, 10:44, 11:19। तो अगर आप इन्हें चार्ट पे प्लॉट करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम आपको दिखा देते हैं एक बार। 9:34, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड है 10:09, 10:44, 11:19। सो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि टाइम काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन में क्या मूवमेंट होने वाली है वो यहीं पर लास्ट खत्म हो जा रही है। आप देख सकते हैं 11:15 का हमारे पास कुछ रहेगा नहीं कुछ करने के लिए मार्केट में। इस केस में क्या किया जाए। इस केस में काम आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना होता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सेम वहीं पे आना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस नहीं डालनी है आपकी बार। अब क्या आपको रीसेंट हाई जो है ना, इस चार्ट के केस में रीसेंट हाई ये वाला इधर आप देख पा रहे हो ये, हमें सिंपली इस हाई को कैच कर लेना है। ये रिसेंट हाई है हमारा, ये हाई है हमारा 22,446.75। इसको आपको सिंपली अपने कैलकुलेटर में इंसर्ट कर देना है। और आपको डेट क्या सेलेक्ट करनी है, डेट डेट वही सेलेक्ट करनी है जिस डेट का ये प्राइस है, जिस टाइम का ये प्राइस है। तो ये प्राइस है हमारा 13 मार्च का और 9:15 का प्राइस है। तो आपको यहाँ सिंपली डेट सेलेक्ट करनी है 13 मार्च, और जो टाइम सेलेक्ट करना है वो 9:15, और कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ टाइम निकल के आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ अब हम फटाफट इसको अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं इससे क्या मिला हमें। वेट अ मिनट। फर्स्ट टाइम निकल के आया 10:59। दिस इज, हम कलर चेंज कर लेंगे।
एंड सेकंड टाइम 1243, 1243, 1243, here it is। थर्ड टाइम हमारा 1427, मतलब 2 बज के 27 मिनट, 2 27, 2 27 इधर। एंड लास्ट टाइम हमारा 940, 9 बज के 40 मिनट। अच्छा ये 14 मार्च का है। 14 मार्च को 9:40 पे हम जाएंगे यहाँ पे। ओके, सभी लेवल्स प्लॉट कर लिए। अब इसे मिनिमाइज कर देंगे। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या, जो हमने लास्ट 12 मार्च की क्लोजिंग प्राइस पकड़ के हमने जो लेवल प्लॉट किए, द टाइम जो प्लॉट किया, वो काफ़ी क्लोज आ रहा था। और आप देख सकते हो कि उसका कुछ सिग्निफिकेंट हमें कुछ लगा नहीं कि इसका कुछ इम्पैक्ट होगा चार्ट पे, लेकिन ऑल थ्रू अगर आप देख सकते, अगर आप नोट करोगे। वेट मिनट, नोट करने वाली बात यह है कि इसमें से एक जो प्राइस था हमारा, ये थर्ड टाइम जो निकल के आया था, थर्ड टाइम ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, जहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और अच्छा खासा मूव मिला। लेकिन हमें फोकस इस बात पे करना है कि सेकंड मेथड और कितना यूज़फुल हो सकता है। ऐसी बात है फर्स्ट मेथड यूज़फुल नहीं है, फर्स्ट मेथड बिल्कुल यूज़फुल था। आप दिख सकता है आपको कि थर्ड टाइम में अच्छा वर्क किया। सो हम क्या करेंगे, हमने सेकंड मेथड में क्या किया, रिसेंट हाई पकड़ा, उसका टाइम पकड़ा, उसको सिंपली कैलकुलेटर में फीड किया हमने। हाई पकड़ा, टाइम डाला इसमें, और टाइम डाल के कैलकुलेट किया, तो लेवल जो निकले हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम निकला, हमने प्लॉट कर दिया। सो हुआ क्या, हुआ अभी देखिए। फर्स्ट टाइम, राइट, जो हमारा क्लोजिंग से टाइम आ रहा था, ये दोनों काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। इसमें जस्ट 15 मिनट का डिफरेंस है, और दोनों ने ही काफ़ी अच्छा वर्क किया यहाँ पे। अगर आप नोट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे प्राइस यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे दिखाया, राइट, प्राइस फिर यहाँ पे आया। थर्ड टाइम, एज यू कैन सी, थर्ड टाइम से ही रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। जस्ट 15 मिनट का एरर है, जो कि यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, 15 मिनट का एरर इस टाइम में, इस टाइम में। और जो फोर्थ टाइम था, ये हम सिंपली क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे रिसेंट हाई से, ये यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इस फोर्थ टाइम तक ड्रॉ करेंगे। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। जो हमने हाई से जो टाइम प्लॉट किया, उन सभी टाइम ने बिल्कुल करेक्ट वर्क किया। आप देखिए कैसे, पहली चीज़ टाइम आया, सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, और ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, यानी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सपोर्ट भी ब्रेक कर रहा है, और टाइम भी हमारा, यानी कि एक बहुत अच्छा मूव था सेल करने का। सेकंड टाइम ये निकल के आया, जहाँ पे ऊपर सब ऊपर, मतलब सपोर्ट कहने के लिए अभी के लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा ये। तो रेजिस्टेंस लिया इसने टाइम पे, काफ़ी दूर था, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। तो हम वेट करेंगे एग्जिट या एंट्री लेने के लिए। थर्ड टाइम आप नोट कर सकते हो, थर्ड टाइम में सपोर्ट जो हुआ, ब्रेक हुआ, कैंडल ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे दोनों हुई है, ऊपर जाके नीचे आई है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। सो हमें लग रहा होगा कि हम क्या करें, इसे नीचे तक ट्रेल करें। लेकिन आप नोट करना, जो फोर्थ टाइम था ना, फोर्थ टाइम और थर्ड टाइम के बीच में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, दोनों के बीच में। सो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थर्ड और फोर्थ टाइम के बीच में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। थर्ड टाइम पे तो देखिए रिवर्सल स्टार्ट हो गया, बट हमें पता नहीं था कि रिवर्सल है कि नहीं। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, और जब हमारा फोर्थ टाइम आया, तब हमें कंफर्मेशन मिला कि हमारा टाइम है यहाँ पे, या सपोर्ट है। देखिए इस प्राइस पे इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, और टाइम भी था, ऊपर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी, तो हम समझ गए कि अब रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं कि इस मूवमेंट के बाद यहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ गया। नाउ दैट्स सो सिंपल, आई गेस, कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तीनों ही ट्रेंड लाइन के
अंदर में थे। फोर्थ टाइम जो था हमारा डाउन ट्रेंड लाइंस के बाहर हुआ, ब्रेक हुआ यहाँ पे। तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि डाउन ट्रेंड का ब्रेक डाउन हुआ है, अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक कैंडल बन चुकी थी। तो आप आई गेस प्लॉट करने में ईजी रहा होगा आपके लिए अगर आप ट्रेड करोगे उस दिन तो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई ट्रेड लेने के लिए आपको एनकरेज नहीं कर रहा, आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस देनी चाहिए। मैं सिंपली यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से आपको समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे फोर्थ टाइम में हमें यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल मिला कि हमें क्या करना है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, हमारे रिवर्सेबल टाइम था यहाँ पे। अब नाउ व्हाट, हमें क्या करना है? सेम एक चीज़ हमें यहाँ पे और करनी है। अभी हमने रिसेंट हाई लिया था, अब क्या रिसेंट लो लेंगे। तो इन दैट केस रिसेंट लो है जो हमारा, रिसेंट लो है ये वाला, इसे मार्क कर लेंगे। रिसेंट लो हमारा 21,905.65, इसको हम यहाँ प्लॉट कर लेंगे। 21,905.65, टाइम तो आपको पता ही है, 13 मार्च, और डेट 13 मार्च है। टाइम है हमारा 2:40 यानी 14:40, कैलकुलेट कर देंगे। वेट मिनट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि अब अगर आप ध्यान दें तो एक मिनट से हाई, हाँ, तो लास्ट हमारा सपोर्ट था ना, ये लाइन आपको दिख रही होगी, मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जैक्टली कैंडल ने वहीं पे आके सपोर्ट लिया। एक ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि हमने जो एडवांस गेन कैलकुलेटर से जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट किए थे, इससे चार्ट ने एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट भी लिया, आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए एडवांस गेन ऑफ स्क्वायर ऑफ लाइन का यूज़ करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरह टाइम के साथ साथ लेवल भी कंफर्म कर देता है। ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट के लिए। टाइम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट लेवल भी बता रहा है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कंबाइन को करके देखने से हमें क्लियर कट व्यू मिलता है। सो अगेन हमने लो पकड़ लिया है अपना, हमें प्लॉट कर लेंगे। हम इसको भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेते हैं। तो टाइम निकल के आया हमारा 10:25 आया, 10:40, और 25 मिनट, सॉरी, 10:25। यहाँ इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं इसको, ताकि डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो, फर्क दिखे हमें। नेक्स्ट टाइम हमारा 12:41, 12:41, 12:41, 12:41, ये रहा, 2:57, 2:57 यहाँ पे। एंड 15 तारीख की डेट है, 10:42, 10:42, 10:42। नो, हमने लेवल्स प्लॉट कर लिया, हमने टाइम प्लॉट कर लिया है। वेट में जरा टाइम डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट मेथड से हमने जो टाइम प्लॉट किए थे ये वाले, इनसे हमें कुछ खास मूवमेंट मिल नहीं पाई, जिसके लिए हमने सेकंड मेथड का इस्तेमाल किया। हम डिलीट कर देंगे। ओके, नाउ लुक, जब हमने लो को पकड़ करके लेवल प्लॉट किए, टाइम प्लॉट किया, तो हमें दिखा, देखिए, जो टाइम निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये भी एक अप ट्रेंड में शो कर रहा है। एंड नाउ जो सेकंड टाइम है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? सेकंड टाइम जब हमने लो से फाइंड आउट किया है, एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, दूसरा हमारा टाइम था, गैन टाइम निकल के आया, इंट्राडे रिवर्सल टाइम। बट थर्ड थिंग इज नोट करने वाले कि सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ। सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ, इसलिए हमें 100% कंफर्मेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से एक हेजिटेशन सी रह जाएगी ट्रेड लेने में। लेकिन एज यू कैन सी, ट्रेड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, तो हमारा नेक्स्ट टाइम जो आया ट्रेड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है। सो नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे, जब आपको कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड की लाइन जो है टूट चुकी है और ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और आपने यहाँ पे अगर एंट्री ली होती, तो आप देखते हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग आपने एंट्री ली है, और नेक्स्ट टाइम भी आपका उसी अप ट्रेंड लाइन फॉल कर रहा है। बट जो थर्ड टाइम जो आया है ना आपका, मतलब इस लो के हिसाब से तो ये सेकेंड टाइम है, लेकिन
ये एक टाइम जो पिछले हाई से प्लॉट किया था, इसको मिला के 1, 2, 3, इन तीनों टाइम के अकॉर्डिंग ये अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा था। लेकिन जब इसने इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन किया तो आपको यहाँ कहीं न कहीं एक सिग्नल मिला कि आपको अपने ट्रेड से एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, टाइम भी था और नीचे सपोर्ट के आस-पास था। सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे हमें 100% श्योरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन हमें ये श्योरिटी मिली कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, इसने अपना ट्रेंड चेंज की अपनी। तो हमने यहाँ पे एग्ज़िट लेनी चाहिए थी, अगर आप ट्रेड कर रहे होते उस टाइम पे तो। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। जो थर्ड टाइम है ना, लो से पकड़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर टाइम पे अगर आप नोट करेंगे तो ये टाइम था आपका 3 बजे के आसपास, 2:55 के आसपास। तो अगेन यहाँ पे जो गैप अप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे मैंने एग्जिट ले चुका हूँ और आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, तो आप देखते हैं यहाँ तो इसने ब्रेक डाउन दिया नहीं सपोर्ट का, तो अब कन्फर्मेशन मिला नहीं कि हमें नीचे की तरफ सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपने यहाँ बस सिंपली एग्जिट ले ली। आप वेट करते रहे, आपने ध्यान दिया कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसी सपोर्ट के ऊपर से घूम रहा है। जो थर्ड टाइम पे आते ही इसने ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली, इसको ब्रेक किया। टाइम था हमारा, और ट्रेंड लाइन जो हमने माइनर से ड्रॉ की थी यहाँ पे, उसको भी इसने ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल में। लेकिन ज़्यादा ऊपर गया नहीं, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई। जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुई तो गैप डाउन ओपन हुई, इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करने लगी। इससे अगर आई गेस आप में से किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, आधे घंटे के लिए अब आप क्या ट्रेड लोगे, आई होप। बट मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो ट्रेंड लाइन कैसे अब डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन नेक्स्ट जब ओपनिंग हुई वो डाउन ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करने लगा। और देखिए जो टाइम निकल के आया था ना हमारा फोर्थ टाइम, लो से जो हमने प्लॉट किया था, इस लो से एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट, कहे कहा जाएगा यहाँ से अगर आप कंसीडर करो या कहीं से भी कंसीडर करो, यहाँ तक मार्केट गिरी है। और ये लाइन हमने किसी वजह से, ये हमने लाइन यहाँ की क्लोजिंग से प्लॉट की है, तो उसको भी रहने दीजिए आप, उसको हटा देंगे हम। सो आज के लिए आई गेस इतना ही है कि आप कैसे सेकंड मेथड का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। Thanks a lot. If you like that video, please share it more and more for reach